मिलता है। और बहुत ज्यादा काफी समय तक साधना करने से, कुछ विशेष उद्देश्य रखकर इनके बार बार जाप करने से कुछ मंत्र ऐसे हैं वेदों के, उनसे सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, और साथ में इन मंत्रों का जाप करके वेद का, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी जाता था। कति पृथ्वी पर समुद्र नहीं रहते थे, खाली खड्डे हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, और फिर उसने वापस कुरला कर देता था, सातों के सातों भर जाते थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस प्रकार इस चाणक्य ऋषि ने ऐसे ही ओम नाम का जाप करते करते फिर हठ योग याद आ गया। मंत्र छूट जाता जब आदमी समाधिस्थ हो जाता, मंत्र नहीं रहता उसके पास। तो ऐसे काफी वर्षों तक ऐसा जाजुल तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई, इतनी जबरदस्त सिद्धियां आ गई कि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी का नाश कर दे एक वचन में। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिए, ये परमाणु बम पूरे पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर आगे से आगे चलते रहते हैं। लेकिन आबाद होने की क्रियाएं इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी प्रकार उस ऋषि ने अपनी उस सिद्धि शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से ये एटम बम बना लिए। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था, और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूं। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके घोड़े में एक पंपलेट टांग दिया गले में कि भी जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चाणक्य ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भाई क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, एक घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चाणक्य ऋषि ने कि भाई कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई, सैनिकों ने, कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानधाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं, और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं। कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे, कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, और तू युद्ध करेगा, क्यों तेरी साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि भाई एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल ने दूसरा करेगा, कभी शर उठाएंगे। ऐसे तो एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना, यानी 72 करोड़ सेना का विभाजन कर दिया 4 टुकड़ियां में। तो 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, 18 अक्षौणी सेना एक बार में मारने के लिए एक व्यक्ति को, और जौन हु कर दे शंख बजाते हुए। उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में, इस ज्ञानी आत्मा ने, ब्रह्म के काल के उपासक ने अपनी सिद्धि से 4 पुतली तैयार कर ली, 4 एटम बम। एक पुतली छोड़ दी, 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यो है कि चाणक्य ऋषि की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, हिंसा चाहे कोई वचन तय करे,
शस्त्र से करे, चाहे को किसी ने जहर दे दे, वह भी हिंसा ही है। तो ऐसे जो किए हुए पाप पाप ही होते हैं। अब ऋषि का काम बकवाद करने का थोड़ा ही होता है, अपना बैठ कर भक्ति कर रहा था, करता रहता। अब काल के हाथ में रिमोट है, पहले 3 एटम बम बनावे और फिर रिमोट से उनकी दुर्गति करवावे। अब क्या होगा, जब तक इस चुनक ऋषि के पुण्य तप ओम नाम के जाप की कमाई इसके पास जितनी भी है, ये अलग अलग डिपॉजिट है। जो इसने तप किया है, हठ योग किया, उससे तो राजा बनेगा। हो सकता है पृथ्वी का भी राजा बन जावे, कभी पूरी पृथ्वी का राजा बन जावे, स्वर्ग में स्वर्ग का राजा भी बन जावे इंद्र। और ओम नाम की कमाई से ब्रह्मलोक में जावेगा। और ब्रह्मलोक में ओम नाम की कमाई जो पुण्य है उनको समाप्त करके भक्ति को, फिर ये मृत लोक में आवेगा, मनमाना कुत्ता बनेगा। और कुत्ता बन के इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे चुनक ऋषि के, और सिर में जख्म होगा। वो जितने सैनिक मार रखे ना, वो उन्हें चुन चुन के खाएंगे। अपने आत्माओं, इसीलिए गीता ज्ञान दाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा की पाने के लिए ने समर्पण किया, लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया साधना में आश्रित रहे। ओम नाम के जाप से मिलने वाले लाभ से ये बेनिफिट है जो अभी आपको विस्तार से बता। एक बार एक गुरु शिष्य चले जावे थे, रास्ते में एक मछली पकड़ने वाला मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, ऐसे जाल डाल रहा था, बाहर पटक दे था, और वो तड़प तड़प कर मछलियां मर रही थी। कुछ कांटे डाल रहा था, उन कांटों में थोड़ा सा टुकड़ा मांस का लगा देता था। मछलियां उसको खाने के लिए मुंह खोलती थी, वो फंस जाता था, उसको बाहर पटक देता था। पटकते वो तड़प तड़प के मर रही थी। अब उस शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो प्राणी इतनी हिंसा कर रहा है, इसको कैसे फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, क्या होगा इसको, क्या इसको पाप नहीं लगेंगे? और गुरु बोला, बेटा फिर बताऊंगा यह बात, इसका उत्तर फिर दूंगा, आ जा मेरे साथ। 5-10 वर्ष के बाद एक दिन क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद मचाता मचाता वो 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। उछल कूद के नून के बीच का निकला था, वो फंस गया, ना पैर टेक के धरती में। वो नू ऐसे इस साइज में आपस में खुले हुए थे, वृक्ष नीचे से ऐसे फंसे हुए थे। वो ऐसे खचा तानी कर करा के झटकम पटकम होकर उनसे निकलता गया, पर छुल गया सारा, उसकी खाल छुल गई, ऊपर से छिला गया, और उसमें सारे में कीड़े पड़ गए। पूरे शरीर को कीड़े खा रहे हैं बिना गिनती के, और वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, और वो गुरु चेला दोनों जा रहे हैं। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी का कौन सा पाप इसके सामने आ गया है, आड़े आ गया है? तब गुरुदेव ने बताया, बेटा ये वो मछियारा है जो मछलियों को मार रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। ये हाथी का बच्चा जो है, ये वो मछियारा व्यक्ति है, और ये जितने कीड़े हैं ना, ये सारी मच्छियां इसको नोच नोच कर खा रही है। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी अब परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी क्या कहती है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया, अक्षय करी। वो चुनक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर कहते हैं इस चुनक ऋषि के सामने दुर्वासा जैसी तोप वीर, वशिष्ठ मुनि जैसे भी हाथ जोड़ के खड़े हुआ करते, इतने डरा करते, इसके पास इतनी सिद्धि थी। और परमात्मा ने कहा ये काल के भेख हैं, ये काल के साधक हैं, ये दे धारे मौत फिरे, जोरामीन मौत,
ये देह धारे चलती फिरती ये मौत फिर ये ऋषि लोग, इन्हें ऋषि कहे बोली श्रद्धालु लोग, और यह तब मौत फिरे है सीधी दे धारे मौत फिरे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख है। तो पुणात्मा इस प्रकार हमने रोग कटवाना चाहे थे, मीठी गोली खावे थे,